विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो दूसरा पाठ है वह सूरदास रचित पद हैं। इस पाठ से संबंधित अपने पहले वीडियो में पहले भाग में मैंने सूरदास जी के जीवन परिचय का एक संपूर्ण विवरण आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उनके जीवन परिचय से भली भांति परिचित हो गए होंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य है उन्हें भी आप अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में सूरदास रचित पद का हम भावार्थ और सरलार्थ स्पष्ट करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस वीडियो के साथ अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो इनसे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। अब हम आपके समक्ष सूरदास रचित पद का जो भावार्थ सरलार्थ है उसे मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन सूरदास जी के पद का भावार्थ सरलार्थ जानने से पहले आपको पद की परिभाषा जानना जरूरी है, क्योंकि इस पाठ में हम सूरदास जी के पद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पद होता क्या है इससे वाकिफ़ होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम पद की परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो पद की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। मैं फिर से दोहरा दूँ, विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। और पद जो होता है किसी भी वाक्य का सबसे छोटा भाग होता है। जैसे एक वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ेगा, इसमें जो शब्द आए हैं वह पद हैं, पुस्तक पद हैं, पढ़ेगा पद हैं। अब हम सूरदास जी के पद का जो भावार्थ है उसे मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। पहला जो पद है वह यह है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। अब इसके अर्थ को जानने से पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हम जान ले पहले। ब्रजराज कहा जाता है ब्रज के राजा को, कुंवर कहा जाता है राजकुमार को, कवल का मतलब होता है कमल, कुसुम का मतलब फूल होता है, कुमुद का मतलब ये होता है, कुमुद का एक फूल होता है जो कमल के ही प्रजाति का होता है, वृंद का मतलब समूह होता है, संकुचित मतलब बंद हो जाना या सिकुड़ जाना, भृंग का मतलब होता है भंवड़े। अब इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जो हैं वह उनके जो पालक माता यशोदा हैं वह कृष्ण को सुबह का भोर होने पर वो उसे जगाने जाते हैं और जगाते हुए जिस वात्सल्य भाव से कृष्ण को वो जगाती हैं उसको सूरदास जी ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस पद में उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं कि हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुंवर, आप जागिए, क्योंकि कमल के जो फूल हैं वह भी खिल गए हैं, कुमुद जो है वह संकुचित हो गया। कुमुद जो है कमल की ही प्रजाति का एक फूल होता है जो चांदनी में खिलता है और चांदनी जैसे ही ख़त्म हो जाती है, चंद्रमा की रोशनी जैसे ही कम होने लगती है वैसे वैसे वो सिकुड़ जाती हैं। तो कुमुद के सिकुड़ने का मतलब है कि संकेत है इसका कि वह सुबह हो गया है। तो वही कह रही हैं यशोदा कृष्ण को कि कुमुद भी क्या हो गया है, बंद हो गया है, और भृंग जो है, भंवड़े जो हैं वो कमल के फूल पे मंडराने लगे हैं और तुम अभी तक सोए हो इसलिए तुम जागो। तो वो वात्सल्य भाव से अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं। अगर इसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे उसे आप सुनने समझने का प्रयास करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरदास रचित काव्य सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल के फूल खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं, भंवड़े कमल के फूलों पर मंडराने लगे हैं, इसलिए तुम अब कब तक सोओगे, अब जाग जाओ। तो ये स्नेह से प्यार से अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा जगा रही हैं। सूरदास रचित पद का जो अगला भाग है उसका भावार्थ आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और नोट कर लेंगे। आइए, जो अगला पद है कि तमचुर खगरोड़ सुनहूँ बोलत बनराई, आरामवती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई। हम इसका अर्थ जाने इससे पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तमचुर का मतलब होता है मुर्गा, खग का मतलब चिड़िया पक्षी, रोड़ का मतलब आवाज़ या कोलाहल शोर, और बनराई का मतलब पेड़ पौधा, रामवती का मतलब होता है गाय का रंबाना या गाय का विशेष प्रकार का आवाज़ निकालना, गो का मतलब गाय, खरिकानी का मतलब गौशाला कह लीजिए, बाड़े कह लीजिए, और बछड़ा जो होता है वो गाय के बच्चे को कहा जाता है। यशोदा जब अपने पुत्र कृष्ण को जगाने का जो प्रथम प्रयास में विफल हो जाती हैं तो दूसरे प्रयास में वो किस प्रकार से कृष्ण को जगा रही हैं वो यह भाव इस पंक्ति
पंक्ति में आपको देखने को मिलेगा। वो कह रही हैं कि तमचुर खगरूर सुनहु, कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, तुम मुर्गा का बाग सुनो। चिड़िया और पक्षी जो है वह बागों में वो भी कोलाहल कर रहे हैं, वो भी शोर कर रहे हैं, उसको तुम सुनो। और गाय जो है गौशाला में अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वह रंभा रही है, वो भी आवाज़ दे रही हैं, उसकी आवाज़ को सुनो। और सब जगह हैं, चिड़िया बाग में चहचहा रही हैं, मुर्गे बाग दे रहे हैं, और साथ साथ में जो बछड़ा है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रंभा रही हैं, आवाज़ दे रही हैं, और तुम अभी तक सोए हुए हो। अगर इस पद का भावार्थ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो इसका हम सरलार्थ भावार्थ जब स्पष्ट करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में तो उसे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरदास रचित काव्य सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गे बाग देने लगे हैं, पक्षियों एवं चिड़ियों का कोलाहल प्रारंभ हो गया है, गौशाला में गायें बछड़ों को दूध पिलाने के लिए आवाज़ देने लगी हैं और तुम अभी तक सोए हो। इसलिए हे कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाओ। यशोदा जब अपने दूसरे प्रयास में भी श्री कृष्ण को जगाने में विफल हो जाती हैं तो तीसरे प्रयास में जिस वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण को जगाती हैं वो वात्सल्य भाव अगली पंक्ति में आपको देखने को मिलेगा। आइए अगली पंक्ति पर हम विचार करते हैं। अगली पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। आइए इसका अर्थ जानने से पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। विधु का मतलब चंद्रमा, मलिन का मतलब चमक फीकी पड़ जाना, रवि का मतलब सूरज होता है और सूर जो है यहाँ पर सूरदास स्वयं के लिए उन्होंने प्रयोग किया। श्याम का मतलब कृष्ण, श्याम होता है। अंबुज का मतलब होता है कमल, कर का मतलब होता है हाथ। तीसरे प्रयास में जिस भाव से वो जगा रही हैं श्री कृष्ण को यशोदा, वो क्या कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, चंद्रमा की जो चमक है वो फीकी पड़ गई, अर्थात चंद्रमा छुप गई हैं और सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैल गया है, जिसमें प्रातःकालीन नर नारी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। इतना कहने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं जाग रहे हैं तो सूरदास कहते हैं कि बड़े प्यार से, बड़े मनोहार से अब यशोदा कैसे जगा रही हैं श्री कृष्ण को। वो कह रही हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्याम, अब तुम उठो। अंत में वो कह रही हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण तुम उठ जाओ, क्योंकि सब जग गया, चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई, अर्थात चंद्रमा छुप गई, सूर्य निकल करके चारों ओर प्रकाश बिखेर दिया, सब उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने नित्य क्रिया कर्म में लगे हुए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो, इसलिए तुम अब जाग जाओ। इस पद का जब भावार्थ आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरदास रचित काव्य सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश फीकी हो गई हैं, सूर्य निकल आया है, नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनोहार करते हुए जगाती हुई कहती हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, अब तुम जग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि सभी उठ चुके हैं, सभी जग चुके हैं। अब मैं आपके समक्ष सूरदास रचित पद का जो दूसरा भाग है और दूसरे भाग का जो प्रथम पद है उसका भावार्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी से ध्यान से सुनेंगे। दूसरे भाग का जो प्रथम पद है वो इस प्रकार है। जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखते नंद रनिया। इस भाग में भी, इस पद में भी वात्सल्य भाव है। पहले भाग में भी और पहले के जितने पद थे और सूरदास रचित पद के, उसमें भी वात्सल्य भाव था। सिर्फ अंतर इतना था कि पहले वाले भाग में हमें यशोदा के वात्सल्य भाव का देखने को मिला था, जबकि दूसरे भाग में हमको यशोदा और नंद दोनों के वात्सल्य भाव को देखने को मौका मिलेगा। वात्सल्य का मतलब होता है लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह। तो इस पद में हमें
यशोदा और नंद दोनों का जो लाड़ प्यार दुलार कृष्ण के प्रति हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से सूरदास जी ने उसे व्यक्त किया है। तो चलिए हम इसके अर्थ को जानें, उससे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम जानते हैं। तो कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उसमें पहला है जेवंत। जेवंत का मतलब होता है भोजन करते हुए। श्याम कृष्ण को कहा गया है। नंद उनके पालक पिता का नाम है। कन्या का मतलब गोद होता है। कछुक मतलब कुछ होता है। और धरणी का मतलब धरती। गिरावत मतलब गिराना। छवि का मतलब शोभा। निरखती का मतलब देखना या ताकना। यशोदा जब बार बार प्रयास करके श्री कृष्ण को जगा देती हैं तो जगा देने के बाद श्री कृष्ण की जो गतिविधियां हैं, जो उनके क्रियाकलाप है, उसका वर्णन इस पद में आपको देखने को मिलेगा। तो सूरदास क्या कहते हैं कि जेवंत श्याम नंद की कन्या। श्याम जो है जब जग जाते हैं तो श्याम नंद की गोद में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। श्याम नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कछुक खात, कुछ खा रहे हैं। कछुक धरनी गिरावत, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। और उनकी उस छवि को देख करके निरखते नंद रनिया, अर्थात नंद की जो रानी यशोदा है उनको देख करके बहुत आनंदित हो रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब कृष्ण जग जाते हैं तो नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। और वह उनकी जो गोद में बैठ करके ये भोजन करने का जो क्रियाकलाप है, उस दृश्य को देख करके यशोदा जो है बहुत ही आनंदित और खुश हो रही हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये पद का भावार्थ आपसे स्पष्ट करने को कहा जाए तो इसका भावार्थ हम कैसे स्पष्ट करेंगे, वो ध्यान देने वाली बात है। इसका भावार्थ हम इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी अर्थात यशोदा देख करके आनंदित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। दूसरे भाग का जो अगला पद है उसका क्या अर्थ है उसे हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। दूसरा जो पद है वो इस प्रकार है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनियाँ, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। इसके भावार्थ को जानने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ सबसे पहले हम जानते हैं। तो कठिन शब्द है जैसे बड़ी और बड़ा है। तो बड़ी जो होता है वो बेसन से बना हुआ एक प्रकार का व्यंजन है, पकवान है। बड़ी छोटा होता है और बड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब उसका आकार थोड़ा सा बड़ी से ज़्यादा होता है, उसी को हम बड़ा कहते हैं। भातनी बहु का मतलब बहुत सारे, भातनी मतलब अनेक प्रकार के, व्यंजन का मतलब पकवान, विविध भी का मतलब होता है अनेक प्रकार, अंगनिया मतलब अनगिनत, डारत खात मतलब कुछ गिराना, कर का मतलब हाथ होता है, रुचि का मतलब इच्छा, और दधी दुनिया का मतलब होता है दही का पात्र। तो इस पद में सूरदास क्या कहना चाह रहे हैं उसे सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनियाँ। श्री कृष्ण को भोजन करते समय उनके लिए अनगिनत प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं, जिसमें बेसन से बना हुआ बड़ी बड़ा भी उसमें है। उसमें से डारत खात लेत अपने कर मतलब अपने हाथ से वो कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, लेकिन रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा जो रुचि है वो दही के पात्र में अधिक है, अर्थात वो दही खाना ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे पकवान परोसे गए हैं लेकिन उसको कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जो रुचि है वो दही में है। अगर ये पद हमें एग्ज़ाम में अगर लिखने पड़े तो इसका हम भावार्थ कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बड़ी बड़ा इत्यादि बने हुए हैं, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि दही के पात्र में अधिक है, अर्थात वो दही उनको काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। अब मैं सूरदास रचित पद का जो अगला भाग है वो आपके समक्ष उसका भावार्थ रख रहा हूँ, उसे सुनेंगे। अगला जो पद है वो इस प्रकार है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। इस पद का हम अर्थ जाने उससे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। मिश्री दधी मतलब दही,
माखन आप समझते हैं। मिश्रित का मतलब होता है मिला करके, और नावत का मतलब होता है डालते हुए। छवि का मतलब शोभा, धनिया मतलब धन्य, अपुन मतलब अपने, न नावत यहाँ पर भी है डालते हुए। छवि का मतलब हो गया शोभा, और कहत न बनिया मतलब इसका वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। तो सूरदास की जो अगली पंक्ति हैं उस पंक्ति में जो भाव है वो इस प्रकार है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मतलब मिश्री को दही के साथ मक्खन के साथ मिला करके, मतलब तीनों को एक साथ मिला करके, मिश्री दही और मक्खन को एक साथ मिला करके मुख नावत अपने मुख में डाल रहे हैं, जिसको देख करके, उस शोभा को देख करके यशोदा जो हैं धन्य हो रही हैं। अगले पंक्ति जो कह रहा है वो उसका भाव इस प्रकार है कि अपुन खात, अपने खा रहे हैं, नंद मुख नावत, और नंद के मुख में भी, मुंह में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, ये जो दृश्य बन रहा है कि अपने भी खा रहे हैं और अपने पिता नंद को भी वो खिला रहे हैं, यह जो दृश्य है उस दृश्य का वर्णन करते नहीं बन रहा है। यशोदा धन्य हो गई है इस दृश्य को देख करके, बहुत आनंदित प्रफुल्लित खुशी हो रही है उनको, उनका पुत्र कृष्ण जो है वो भोजन कर रहा है। इस पद का भावार्थ अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दे तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे देखेंगे। तो जो पद है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, इसका जो भावार्थ एग्ज़ाम में लिखना होगा कैसे लिखेंगे, तो वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं। वे खुद भी खाते हैं और नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। उस मनोहारी छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना वो सुंदर दृश्य है, इतना वो अच्छा दृश्य है, आँखों को शीतलता और ठंडक प्रदान करने वाला है यशोदा जी के लिए। इस पाठ का जो अंतिम पद है उसका भावार्थ अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। जो अंतिम पद है वो इस प्रकार है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, अब भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया। इस पद का भी अर्थ जानने से पहले हमें इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है। तो आइए, जो कठिन शब्द हैं, रस का मतलब आनंद होता है, नंद आप समझ ही रहे हैं उनके पालक पिता है, यशोदा उनकी पालक माता का नाम है, और बिलसत का मतलब होता है मिलना, है ना। तिहु भुवनिया का मतलब होता है तीनों लोकों में, और अचमन का मतलब होता है कुल्ला कर लेना, और जुठनिया का मतलब जूठा। और सूर, यहाँ पर सूरदास अपने लिए स्वयं पद यहाँ पर प्रयुक्त किया है। तो चलिए, अंतिम पद में सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, अर्थात भोजन करते समय, श्री कृष्ण के भोजन करते समय जो आनंद, जो दृश्य बन रहा है, उस दृश्य का जो आनंद है, जो रस नंद यशोदा बिलसत, मतलब जो रस, जो आनंद यशोदा को मिल रहा है, नंद को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वो तीनों लोकों में वो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मतलब श्री कृष्ण भोजन करने के बाद कुल्ला कर लिए हैं और उनकी थाली में अब जो बच गया है, मांगत सूर जुठनिया, अर्थात वो उनके थाली में जो बचे हुए जूठे हैं श्री कृष्ण के, उसको सूरदास वो मांग रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पद पूछे जाए भावार्थ लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भोजन करते हुए देखते समय जो आनंद यशोदा और नंद को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण कुल्ला किया, जो सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। अर्थात अंतिम पद में सूरदास कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का जूठन ही हमें मिल जाएगा तो हम अपने आप को धन्य हो जाएंगे, हम धन्य समझेंगे। तो ये जो
पद्य था, इसके सारे भावार्थ बड़े सरल शब्दों में, आसान शब्दों में हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मैं इस वादे और इस आग्रह के साथ मैं आपसे विदा लूँगा कि अगर मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं अगली वीडियो लेकर के आपके बीच यथाशीघ्र आऊँगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।